हेलो गाइस, स्वागत करते आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। आज गेम्स ऑफ थ्रोन्स का सीजन 6 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर इसके पहले सीजन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बिना समय लगाए शुरू करते हैं। स्टार्ट में हमें जॉन स्नो को दिखाया जाता है जो कि कासल ब्लैक में जमीन पर पीडी डीढ़ा हुआ था और वहां से एलिस्टर थॉर्न और बाकी सब जा चुके थे। और तभी सर दावोस जॉन स्नो की डेड बॉडी को देख लेते हैं और वो उसके फ्रेंड्स को वहां बुला लेते हैं और वो सब जॉन स्नो की डेड बॉडी को उठाकर वहां के एक रूम में ले जाते हैं। रूम के बाहर एलिस्टर थॉर्न बाकी नाइट्स वॉच को भडी डीएच कर रहे थे ताकि वो सारे नाइट्स वॉच भी उनकी तरफ हो जाए। उस रूम के अंदर मलेशिया आंद्रे भी आती है और वो जॉन स्नो को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसने अपने विजन देखा था कि जॉन स्नो विंटरफेल की एक बैटल में लिडियच रहा है जो कि फ्यूचर की बात थी। वह जॉन स्नो का फ्रेंड एलिस्टर थॉर्न से बदला लेना चाहता था और सर डावोस उसे एक आइडिया देते हैं और वो उससे बोलते हैं कि उसे वेल्डिंग से जाकर मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वॉल क्रॉस करवाने में उसकी मदद जोन नहीं की थी। दूसरी साइड ब्रेवोस में हमें आर्या को दिखाया जाता है जिसकी आंखें मैनिफेस्ट गॉड ने छीन ली थी और वो ब्रावो उसके अंदर ही भीख मांग रही थी और तभी वहां उसके पास वे पाती है और वो उसके सामने एक डंडा फेंकती है और आर्या से उसके साथ एलडीडी डीएचने के लिए बोलती है और फिर वो आर्या को मारने लगती है और वे फूस से ये बोलती है कि वो कल को फिर से वापस आएगी और वहां से चली जाती है। विंटरफेल में रहम जी को मेंढा की डेड बॉडी मिल जाती है और वो उसकी डेड बॉडी का फ्यूनरल करके उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो ऑन ऑर्डर देता है कि मिरिंडा की बॉडी को उसके कुत्तों को खिला दिया जाए। दूसरी साइड थे ऑनर सन्स विंटरफेल से भाग गए थे लेकिन तभी वहां उन्हें बोल्टन सोल्जर से दिख जाते हैं जिसकी वजह से को वहां छुपा देता है और वो खुद बोल्टन सोल्जर्स के सामने चला जाता है। लेकिन वो कुत्तों की मदद से सांसा को भी ढूंढ लेते हैं और इससे पहले कि वो उन दोनों को कुछ करते हैं वहां ब्रायन और पॉन्ड्रिक आ जाते हैं और ब्रायन वहां के काफी सारे सोल्जर्स को मार देती है और पॉन्ड्रिक भी वहां काफी अच्छे से लड़ियच रहा होता है। लेकिन एक सोल्जर पॉन्ड्रिक को मारने ही वाला था और तभी उस सोल्जर को थियोन मार देता है। ब्रायन सांसा के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो उसे दोबारा उसकी गार्ड बनने के लिए बोलती है और इस बार सांसा भी मान जाती है। दूसरी साइड जोरा और डारियो नहर इस धनरिस को ढूंढ रहे थे और वहां उन्हें पता चलता है कि डेनेरिस को दोतरा की पकड़िच कर ले गए हैं और वहीं पर दूसरी साइड डॉ तरह की डेनेरिस के साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहे थे और वो उसके साथ रेप करने की बातें कर रहे थे और फिर वो उसे वहां के खाल मोरों के पास लेकर पहुंचते हैं और डेनेरिस उस खाल को बताती है कि वो भी पहले खाल ड्रोगो की वाइफ रह चुकी है और दो तराकी के रूल्स के हिसाब से किसी पुरानी खाल की वाइफ को छेदा नहीं जा सकता। नहीं, उनके साथ कोई गलत काम किया जा सकता चाहे उसका हस्बैंड यानी कि उसका खाल मर ही क्यों ना गया हो। डेनेरिस उनसे बोलती है कि वो उन्हें मेरी इन छोड़ सकते लेकिन डॉ तराकी के तो अलग ही रूल थे। अगर डॉ तराकी में किसी का भी खाल मर जाता है तो उन सबको वह एक जगह पर रख दिया जाता है जहां पर वो अपनी लाइफ कभी भी एंजॉय नहीं कर सकती और उन्हें पूरी लाइफ वही काटनी होगी। और अब डिनर इसको भी उन बाकी काल की वाइफ के साथ छोड़ी डीएच दिया जाएगा जिनके खाल पहले ही मर चुके हैं। और दो तरह की मैं खाल का मतलब किंग होता है। किंग्स लैंडिंग में सरसी समुद्र के किनारे खड़ी ही होती है और वहां बोर्ड में जेमी आ रहा होता है और उसके पीछे ही मार्सेला की डेड बॉडी भी होती है और ये देखकर सरसी समझ जाती है कि मार्सेला भी मर चुकी है और वो रोने लगती है। डॉन मलेरिया डॉन मार्टल के पास जाती है और वो ऐसे भी हैव करती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन तभी डोरमटल के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि मार्सेला मर चुकी है और तभी ले रही है एक चाकू निकालकर दोरन को मार देती है। दूसरी साइड दोरन मॉडल बेटा भी एक शिप में होता है और वो भी किंग्स लैंडिंग ही जा रहे थे जिनकी शिप जेमी की शिप से थोड़ी पीछे थी और उसे भी हिल एरिया दो लड्डाशकियों से मरवा देती है। मेरी इनमें लॉट वेरी सोच होते हैं और वो प्लेन बना रहे होते हैं कि उन्हें सन्स ऑफ आर बी के लीडर को ढूंढना होगा और उससे बात करके ही वो वहां की सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें शोर की आवाज आती है और वो देखते हैं कि इसकी काफी सारी शेप्स को किसी ने आग लगा दी है। वॉल पर एलिस्टर तो नस गेट के बाहर खड़ी डीडी होते हैं
जीज रूम के अंदर जॉन स्नो की डेड बॉडी थी और वो सर डावोस को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो जॉन स्नो की डेड बॉडी को अल्स्टेड तो उनको दे देंगे तो शर्ट आप उसको कंसल ब्लैक से बिना नुकसान पहुंचाए DH दिया जाएगा। लेकिन सर आप वो समझ जाते हैं कि एलिस्टर टोन वहां का सिर्फ गेट खुलवाना चाहता है। वहीं पर मलेशिया एंड्रिया अपने आप को एक मिरर में देख रही होती है और वो अपने गले में से नेकलेस निकालती है और तभी हमें पता चलता है कि मलेशिया एंड्रे तो बहुत ज्यादा बुरी है और वो जादू से अपनी एज को कम करके रखती है। वॉल के दूसरी साइड ब्रेन 3 के पास होता है और वो उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वो किस तरीके से पास्ट में देख सकता है और 3 उसे पास्ट में लेकर पहुंचते हैं, जहां पास्ट में ब्रेन अपने डैड नेड स्टार को देखता है और वहीं पर हमें होल्डर को भी दिखाया जाता है। और होडोर पहले बिल्कुल ठीक था और वो नॉर्मली लोगों की तरह बोल भी सकता था। कासल ब्लैक पर लिस्टेड कॉल उस रूम के गेट को तोड़ने वाले थे, लेकिन तभी वह ऐड हो जाता है और उसके साथ वाइल्ड लिनक्स भी थे। फॉरवर्ड लिनक्स के साथ जॉइंट भी था और वो एक नाइट वॉच को बहुत बेरहमी से मार डालता है, जिससे कि वहां के बाकी नाइट्स बॉस डर जाते हैं और बाकी वाइल्ड थिंग्स लिस्ट होने और उनके साथियों को पक DDH लेते हैं। किंग्स लैंडिंग में काफी सारे लोग सरजी का मजाक उड़ेड़ा रहे थे, लेकिन उन सब लोगों को माउंटेन मार रहा था। वहां सब लोगों को अपने पास बुलाता है और वो उन सब से बात करता है और वहां उन्हें पता चलता है कि यूमकाई और एस्टापुर पे मास्टर्स ने दोबारा कब्जा कर लिया है और डिसाइड करता है कि वो डेनरस के दोनों ड्रैगन्स को खोल देगा जो कि नीचे डंजन्स में बंद है, क्योंकि सब लोग डिनर इससे इसीलिए डरते हैं क्योंकि उसके पास 3 ड्रैगन्स है और अगर मैंने रिस्क ड्रैगन्स बंद ही रहेंगे तो उससे लोग डरना बंद कर देंगे। और फिर दोनों ड्रैगन्स के पास जाता है और का बचपन से सपना था कि कासो अपने हाथों से ड्रैगन्स को छुपाता और वो यही स्टोरी उन ड्रैगन्स को सुनाने लगता है और ड्रैगन्स भी उसकी बात समझ रहे थे और फिर वो धीरे धीरे उनके पास जाता है और उनकी दोनों चैन्स को खोल देता है, लेकिन वो उन्हें रंजन से बाहर नहीं निकलता। ब्रावो उसमें आर्या के पास दोबारा से वे पाती है और वो उससे लड़ने लगती है, लेकिन इस बार भी आ रही है, अपने आप को नहीं बचा पाती और तभी आर्य के पास जैकिन भी आ जाता है और वो आर्य से बोलता है कि वो उसकी आंखें लौटा देगा, लेकिन आर्य को इस बात का जवाब देना होगा कि वो कौन है और आर्या बोलती है नो वन और फिर जैकी ने उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विंटरफेल में रूस बोल्टन के कोर बेटा हो जाता है और रामजी तभी रूस बोल्टन के पास आता है और वो रूस बोल्टन के चाकू मार के उसे मार डालता है और फिर रामजी अपनी स्टेप मदर के पास जाता है और वो उसे और उसके बच्चे को लेकर अपने कुत्तों के पास जाता है और उन दोनों को जिंदा ही अपने कुत्तों को खिला देता है। दूसरी साइड थी ओनेल और सांसद कासल ब्लैक जा रहे होते हैं, लेकिन थियोन बहुत डर रहा था क्योंकि जॉन इसने उसकी गलतियों के लिए उसे मार देगा और इसीलिए थियोन डिसाइड करता है कि वो अपने घर आयरन आइलैंड जाएगा। दूसरी साइड थियोन के डेड बेलन ग्रेजुए को दिखाया जाता है और वो आयरन आइलैंड के एक ब्रिज पर थे और तभी उनके पास उनका भाई रन आता है और यूं तो बहुत टाइम बाद आयरन आइलैंड आया था और तभी वो बेलन ग्रेजुए को धक्का देकर ब्रिज से नीचे गिरा देता है और वो मर जाते हैं। क्लास ओनेल ब्लैक पर वो सब लोग अभी भी चोरी स्नो की बॉडी के पास थे, लेकिन उसकी बॉडी काफी करने से पहले सर डावोस के पास जाते हैं और वो चाहते थे कि मल्लिक सैंड्रिक किसी तरह से जॉन स्नो को जिंदा कर दें, लेकिन मल्ली सैंड्रिक कास्ट अनीस के मरने के बाद से लॉर्ड ऑफ लाइट पे से भरोसा उठ गया था और उसने पहले कभी किसी को जिंदा भी नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी एक बार ट्राई कर सकती है। और फिर वो जॉन स्नो के बाल काटती है और उसके ऊपर कुछ जादू करने लगती है, लेकिन जॉन स्नो जिंदा नहीं होता और जॉन स्नो के फ्रेंड्स और वो सब वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी जॉन स्नो की आंखें खुलती हैं और वो बहुत तेज तेज सांस लेने लगता है और तभी रूम के अंदर सब आ जाते हैं और जॉन स्नो को जिंदा देखकर सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मलिक सैंडर्स जोन से पूछती है कि उसने मरने के बाद क्या देखा, लेकिन जोन बताता है कि उसने मरने के बाद कुछ भी नहीं देखा और फिर जॉन स्नो उठकर अपने फ्रेंड से मिलता है और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी साइड से है मर गए ओल्ड टाउन जा रहे थे, लेकिन तभी संगीली को बताता है कि वो ओल्ड टाउन नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पर एल्ड डेकियों का जाना मना है।
इसीलिए से हम उसे होर नहीं ले जा रहा है जहां उसके पेरेंट्स रहते हैं और उसके डैड वहां के लॉर्ड है और दिल्ली को अपनी मॉम के पास छोटी डीएचसी देगा और खुद पढ़ाई करने के लिए ओल्ड टाउन चला जाएगा। दूसरी साइड ब्रेन और थ्री आइड रेवन पास्ट में होते हैं और ब्रेन अपने डैड ने रेड स्टार को देख रहा होता है। नए डी स्टार के टावर के बाहर जाते हैं और उस टावर के बाहर 2 टारगेरियन गार्ड खड़ी डीढ़े थे जो कि उस टावर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दरअसल मैं ब्रेन भी उस टाइम के पास में है जब रेगार्ड टारगेरियन और मेडक इनको रोबोट ने हरा दिया था और उन दोनों को मार दिया था और रेगा टारगेरियन ने नेड स्टार की बहन लियाना स्टार कर रेप किया था और उसे मार डाला था और वो दोनों टारगेरियन सोल्जर्स सबसे अच्छे सोल्जर्स थे और नए डस्टर की इसलिए वहां आया था क्योंकि वो अपने किंग को बचाने की जगह उस टावर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वरुण सोल्जर्स में से यिंट्रॉन 8 आइड एन थे और नए स्टार्क हमेशा ब्रेन को ये स्टोरी सुनाता था कि उन्होंने वर्ल्ड के सबसे ग्रेट सोल्जर आर्थर 10 को मारा था और वो सच्चाई आज ब्रेन खुद देखेगा। और तभी आर्डेन अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ डी आंच लेते हैं और दूसरे टारगेरियन सोल्जर को नेड स्टार्क मार देता है और अब आर्थर 10 अकेले बचे थे और वो अकेले ही उन सारे सोल्जर्स से लड़ने लगते हैं और एक एक कर कर उन सबको मार डालते हैं और लास्ट में नेड स्टार्क बचता है और वो नया स्टार को मारने ही वाले थे। लेकिन तभी पीछे से उनके ऊपर नया डस्टर का एक साथी हमला कर देता है जिससे आर्थर 10 अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और नेड स्टार्क उनका सर कलम कर देता है और फिर नेड स्टार कुछ टावर के अंदर जाने लगते हैं और एक एक कर कर उन सबको मार डालते हैं। लेकिन तभी ब्रांडेड स्टार को आवाज देता है और वो आवाज नेड स्टार्क को सुनाई दे जाती है जिसका मतलब कि शायद ब्रेन पास में बात कर सकता था। लेकिन तभी थ्री आइड रेवन उसे प्रेजेंट में वापस ले जाते हैं और वो उसे समझाते हैं कि उसे पास्ट में कोई 6 डचा डीएच नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सारी चीजें हो चुकी है। दूसरी साइड दोत्रा की कौन औरतों के पास लेकर जा रहे होते हैं और वो सब डेनेरिस को बताती है कि उसका फैसला भी हुआ नहीं है और अभी वहां के सारे काल मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि मैं इसके साथ क्या करना चाहिए। मेरी इनमें लोड वेरी सब अपनी सोर्स से पता लगाते हैं कि सन्स ऑफ आरपी को युंकायो रास्तापुर के मास्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रेवोस में आर्या हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट में होती है और वहां उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है जिसमें आ रही है बिना आंखों के ही वेव से लड़ना सीख रही होती है और आर्य बिना आंखों के भी काफी अच्छा लड़ना सीख जाती है। और फिर जैक इन आर्य को उसी कुएं के पास लेकर जाता है जिसके अंदर पॉइजन वाला पानी था और वो आर्या को उस पानी को देता है जिसे आर्या पी लेती है और तभी उसकी आंखें वापस आ जाती है। दूसरी साइड राम जी के पास नंबर आते हैं और ये वही हैं जिनके पास ब्रांड रिकॉल और उषा को भेजा था और ये बहुत पहले से ही स्टॉक्स के सपोर्टर थे। लेकिन लोड नंबर राम जी के पास एक गिफ्ट लेकर आए थे और वो रिकॉर्ड रोशा को लेकर आए थे और उन्होंने रिकॉर्ड के ढेर वुल्फ को भी मार दिया था और साथ ही मैं अब नंबर भी राम जी से हाथ मिला लेते हैं। कासल ब्लैक पर एलिस्टर टोन होली और जिसने उसे मारा था उन सबको फांसी दी जाने वाली थी और फिर जोन्स ने उन सबको फांसी दे देता है और अब जो अपना लॉर्ड कमांडर वाला कोट भी उतार देता है जिसका मतलब कि उसने लॉर्ड कमांडर की ड्यूटी छोड़ डीएच दी है और वो उस कोट को अपने फ्रेंड एड को दे देता है और जॉन इस नव नाइट्स वॉच को भी छोड़ ढना चाहता था क्योंकि उसने नाइट्स वॉच के लिए इतना किया लेकिन फिर भी उसे नाइट्स वॉच ने धोखा दे दिया। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर सांस और ब्रायन आ जाती है और जॉन सांसा को बहुत सालों बाद देख रहा था और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और भागकर गले लगा लेता है। टॉर्मेंट भी वहां ब्रांड को देखकर थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। विंटर फिल्म में राम जी अपने पास वो शाह को बुलाता है और उषा राम जी को सिड्यूस करने लगती है और तभी वो राम जी को मारने की कोशिश करती है जैसा कि उसने पहले थी उनके साथ भी किया था। लेकिन राम जी को ये बात पहले ही थी उन्हें बता दी थी और वो उल्टा उषा को ही मार देता है। मेरी इनमें टिरियन मास्टर से बात करना चाहता था इसीलिए वो युवक आईएस टपुर और वैलेंटाइन के मास्टर्स एक मीटिंग रखता है और वो उन सबको अपने पास बुलाता है और उनसे बोलता है कि उन्हें सिटी में बिल्कुल शांति बनाकर रखनी चाहिए और साथ ही में सन्स ऑफ का भी साथ देना छोड़ना होगा। जिस चीज के लिए अभी मास्टर्स मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं कासल।
ब्लैक पर जॉन स्नो के पास एक लेटर आता है जो कि रैमजी ने भेजा था और उसमें लिखा था कि उसके पास रिकॉन है और अगर उसे रिकॉन वापस चाहिए तो सांसा को वापस रामजी के हवाले करना होगा। दूसरी साइड थी वो अपने घर वापस पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड मर चुके हैं और साथ ही में उसे वहां यारा भी मिलती है जो कि उससे बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो जब थी उनको बचाने के लिए गई थी तो थी ऑन उसके साथ नहीं आया था। किंग्स लैंडिंग में मार्जरी जेल में होती है और तभी उसे हाँ स्पैरो मिलते हैं और वो मार्जरी को लोरस से मिलने की परमिशन दे देते हैं और मार्जरी अपने भाई लोरस से मिलने के लिए जाती है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और वो कैसे भी वहां से निकलना चाहता था। वही का असल में सर से मिलती है और वो तो मन को बताती हैं कि उन्हें इस पैरों के खिलाफ कोई फैसला लेना चाहिए और तभी तो मन सरजी को एक सीक्रेट बताता है जो कि हाँ इस पैरों ने सिर्फ उसे बताया था और वो उसे बताता है कि वो मार्जरी को भी वही सजा देने वाले हैं जो उन्होंने सरजी को दी थी जिसमें मार्जरी को तक बिना कप डूडो के चल के आना होगा और सर से ये बात सुनकर वहां से चली जाती है और ये बात वो बाकी सब लोगों को बता देती है और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अपने सोल्जर्स एस पैरों को मरवा देंगे। दूसरी साइड धारियों और जो राडे ऑनर्स को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं लेकिन वो अंदर कोई भी व्यापन नहीं ले जा सकते थे और तभी डायरियों को जोरा के हाथ पर वो निशान भी दिख जाता है जिससे कि जोरा बहुत ही जल्दी स्टोनमैन बन जाएगा और फिर वही वो दोनों अंदर टेनिस के पास जाते हैं और टेनिस उन दोनों के साथ एक प्लान बनाती है और फिर वो वहां के सारे ख्याल से मिलने के लिए जाती है जहां पर वो खा लड़ने रस के लिए गलत वर्ड्स यूज करने लगते हैं और वो उसका रेप करने के लिए बोलते हैं। जी इस बात से डेनेरिस बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर डेनेरिस वहां सारे में आग लगाने लगती है जिससे कि सारे खाल मर जाते हैं और फिर डेनेरिस आग में से बाहर निकल कर आती है और वो बिल्कुल ठीक थी। दरअसल मैं से टारगेरियन थी और हजारों सालों में ऐसा एक टारगेरियन पैदा होता था जिसे आग से कुछ नहीं हो सकता और डेनेरिस उनमें से एक थी और तभी डेनेरिस के सामने वो सारे डॉ तराकी झुक जाते हैं। फसल ब्लैक में जीवन के लिए एक नया कोड बना रही थी और तभी उसके पास लिटिल फिंगर का एक मैसेज आता है और लिटिल फिंगर कौशल ब्लैक के पास ही एक जगह पर थे और वो वहां सांसा को मिलने के लिए बुलाते हैं और सांसा ब्रायन के साथ लिटिल फिंगर से मिलने के लिए चली जाती है और वो लिटिल फिगर से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि लिटिल फिगर की वजह से ही उसकी से शादी हुई थी जिसके लिए लिटिल फिंगर शांता से माफी मांगता है और फिर लिटिल फिंगर ब्रैंडन टैली के बारे में बताता है जो कि कैटलिन के अंकल हैं और वो उस वेडिंग में बच गए थे और वहां से भागकर वापस रिवर रन पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने दोबारा से कब्जा कर लिया और ये सुनकर सांसद वापस कासल ब्लैक पर आ जाती है और वो जो उनको ब्रैंडन के बारे में बता देती है और फिर वो ब्रैंड को भी रिवर रन भेज देती है ताकि वो ब्रैंडन टेली को कासल ब्लैक पर ले आए और ब्रैंडन टेली अपने सोल्जर्स के साथ उनकी रैम जी से LDDHने में मदद करे। वहीं पर जॉन एड को लोड कमांडर बना देता है और वो और सांसा भी अब बाकी नॉर्थ के लोड से मदद मांगने के लिए जाएंगे। आयरन आइलैंड पर वहां अगले किंग के लिए वोटिंग चल रही होती है और यारा उन सबको कन्विंस कर लेती है कि वह उसे ही वोट दें लेकिन तभी वहां पर उसका अंकल यूरो ना जाता है और वो सबको बता देता है कि उसी ने बेलन ग्रेजुए को मारा है क्योंकि उससे रूल करना नहीं आता था और साथ ही में वो उन सब लोगों को डेनेरिस के बारे में भी बता देता है कि उसके पास 3 ड्रैगन्स है और यॉन उसे काफी सारी शिप्स देगा जिसके बदले में डेनेरिस उसे शादी कर लेगी और वो डेनेरिस के साथ वेस्टरोस पर हमला करेगा और वहां का किंग बन जाएगा। वहां के सारे लोग ये बात सुनकर आप योर उनकी साइड हो जाते हैं और वो उसे आयरन आइलैंड का किंग बना देते हैं। लेकिन इसी बीच थी ऑनर यार उनकी सारी चिप्स और अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर वहां से भाग जाते हैं। ब्रावोस में आर्य को जैकी ने कोर मिशन देता है जिसमें उसे एक औरत को मारना होगा जो कि एक एक्टर है और आर्य उसे मारने के लिए चली जाती है लेकिन उस औरत की बातों से आर्य को लगता है कि वो मासूम है। दूसरी साइड 3 हाइड्रोकार्बन और ब्रेन फिर से पास्ट में होते हैं और इस बार वो बोल के दूसरी साइड थे
जहां पर पहले वाइल्ड थिंग्स नहीं रहा करते थे और उनकी जगह चाइल्ड ऑफ द फॉरेस्ट रहा करते थे, जो कि दिखने में इंसानों से थोड़े अलग होते हैं। और वहां लीव को भी दिखाया जाता है, जिसने प्रेजेंट में वाइट्स को मारकर उन लोगों की जान बचाई थी, और उसने एक इंसान को पकड़ ढा हुआ था और वो उसके सीने में एक ड्रैगन ग्लास को घुसा देती है, जिससे उस इंसान की आंखें ब्लू हो जाती है। और हमें पता चलता है कि लीफ नहीं व्हाइट वॉकर्स को बनाया था। ब्रेन वापस प्रिंट में आता है और उसके सामने लीव होती है और वो उनसे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो ब्रेन को बताती है कि क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं और उन्हीं के खिलाफ यूज़ करने के लिए उसने व्हाइट वॉकर्स को बनाया था। उसके बाद में सब सो रहे होते हैं और ब्रेन अकेले ही पास्ट में चला जाता है, लेकिन वो पास्ट की जगह कहीं और ही चला जाता है और उसके सामने नाइट किंग होता है, जो कि व्हाइट वॉकर्स का लीडर है। और वो ब्रेन के हाथ को पकड़ DDH लेता है, जिससे ब्रेन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और वो 37 को ये बता देता है। और वो जब अपना हाथ देखता है तो उसके हाथ पैर नाइट किंग का निशान था। और 3 नाइट बताते हैं कि उसके हाथ पर अब वो निशान है, जिसकी वजह से उसके अब के अंदर अब व्हाइट वॉकर्स आ सकते हैं। इसीलिए उन सबको वहां से जाना होगा। दूसरी साइड इसको बता देता है कि वो डेनरिस से प्यार करता है, और साथ ही वो डेनरिस को उस निशान को भी दिखा देता है। और ये देखकर डेनरिस रोने लगती है और वो उसे ऑर्डर देती है कि वो कैसे भी टेनिस के पास ठीक होकर वापस आएगा। दूसरी साइड मीरा और होल्डर वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी वहां पर एक व्हाइट वॉकर आ जाता है और उस व्हाइट वॉकर को मीरा मार देती है, क्योंकि उसके पास एक ड्रैगन ग्लास था। और होल्डर व्हाइट वॉकर्स को देखकर डर जाता है और वो हॉटडिच और होल्डर और चिल्लाने लगता है। लेकिन ब्रेन भी होल्ड ऑन माई वर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर 3 हाइड्रेशन कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन पास में ब्रेन विंटरफेल में होता है, जहां उसके सामने पास्ट का होडोर भी था, और तभी ब्रेन पास्ट के होडोर में ही वर्क कर देता है, जिससे कि उसका वर्क प्रेजेंट के हो। डोर में भी काम करता है और वो अपने आप को उठाकर वहां से ले जाने लगता है और उन लोगों को बचाने के लिए लीव अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। लेकिन वहां पर ब्रेन के डायर वुल्फ को भी काफी सारे क्वाइट स्किल्ड लेते हैं और वो उसे मार देते हैं। नाइट किंग केव के अंदर आ जाता है और वो 3 हाइट रेवन को मार डालता है, जिससे कि पास्ट में से भी 3 हाइट रेवन ब्रेन के साथ से गायब हो जाते हैं। वो तीनों भी उसके पार से बाहर निकल जाते हैं और होडीएच और उसके पान के गेट को पकड़ डिढ़े हुए था। और पास्ट में ब्रेन नेन हो डोर के अंदर वर्ग किया हुआ था। मीरा ब्रेन को लेकर भाग रही होती है और वो होडच ओर से बोलती है, होल्ड पे डोर, जिसका मतलब कि गेट को पकड़ डेच के रखना। और अब क्योंकि पास्ट में ब्रेन ने होल्डर के अंदर वर्क किया हुआ था, इसीलिए इसीलिए किसी तरह पास्ट का हुनर और फिर एजेंट के हो डोर में एक कनेक्शन बन जाता है, जिससे कि पास्ट का हो। डोर मीरा की आवाज सुन सकता था और वो इस वर्ड को दोहराने लगता है और वो बार बार होल्डर डोर बोलने लगता है, और इसी वर्ड को वो हो डोर बना देता है, जिसका मतलब कि पास्ट में ब्रेन नहीं हो। डोर की हालत की थी और प्रेजेंट में हो डोर अभी भी उस ऑर्डर को फॉलो करता है और वो गेट को पकड़ DH कर रखता है, लेकिन उसे वाइट्स मार डालते हैं। मीरा ब्रेन को लेकर वहां से भाग रही होती है और ब्रेन अभी भी पास्ट में था, क्योंकि वो अब 3 बन चुका है। और उनके पीछे तभी व्हाइट वॉकर्स आ जाते हैं, लेकिन उन्हें एक इंसान आकर बचा लेता है, जिसका फेस ढका हुआ था। और वो इंसान और कोई नहीं, बेंजीन स्टार थे, और वो भी नाइट्स वॉच थे। लेकिन जब वो बोल के दूसरी साइड गए थे तो उन्हें व्हाइट वॉकर्स ने घेर लिया था, जिससे उन्हें लीफ ने बचा लिया। प्रेवोस में आ रही है, उस एक्टर को मारने जाती है और आर्या उससे बातें करने लगती है, जिससे आर्या अपना फैसला बदल लेती है और वो उसे नहीं मारती, उल्टा उसे बचा लेती है। ये सब वेव भी देख लेती है और वो जाकर जैक इन को बता देती है और जैक इन वेव को आर्या को मारने का ऑर्डर देता है। आर्या जॉन स्नो की दी हुई तलवार को निकाल लेती है और वो एक अंधेरी गुफा में जाकर बैठ जाती है। दूसरी साइड सैम गीली को लेकर हॉडन नील पहुंच गया था, जहां सैम की मॉम उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो गीली को भी बहुत ही खुशी से तैयार कर देती है। रात को सैम अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और वह हमें उसके डैड रेंडल टैली को भी दिखाया जाता है।
और वो से हमसे पहले से ही जुड्डा करते थे क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन गिल्लियों ने बताती है कि पहले से हमने एक वाइट वॉकर को मारा था और उसके बाद एक फैन को। लेकिन बातों बातों में गिल्ली से ये भी निकल जाता है कि वो एक वेल्डिंग है और रैंडल टैली से हमको वहां से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन गिल्ली वहां रह सकती है। रात को संगीली के पास जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो गीली को भी अपने साथ वहां से भगाकर ले जाएगा, और भागने से पहले वो अपने डे डैड की तलवार ले लेता है जो कि वलेरियन स्टील की बनी हुई थी, और वो गीली को लेकर वहां से भाग जाता है। किंग्स लैंडिंग में टॉम मनमर्जी से मिलने जाता है और उनके सामने हाई स्पैरो थे, और इन दोनों की बातों से पता चल रहा था कि वो दोनों हाँ इस पैरों के कंट्रोल में है, और फिर हाँ इस पैरों मार्जरी को बाहर लेकर आते हैं, और वह किंग्स लैंडिंग के सारे सोल्जर्स भी डीढ़े हुए थे। और जेमी हाँ इस पैरों को आकर धमकी देता है कि उन्हें मार्जी को छोड़ डालना होगा, लेकिन तभी हाई स्पैरो बताते हैं कि मार्जरी को सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली है। और तभी वहां ऑन्टोमन भी आ जाता है, और ऑन्टोमन और मार्जरी अब हाँ इस पैरों के साथ है, और अब क्योंकि जिमी ने हाँ इस पैरों को धमकी दी थी इसीलिए उसे किंग्स लैंडिंग से जाने के लिए बोलता है। और फिर जेमी सरसी से मिलता है और सर से उसे बताती है कि उसे रिवर रन पर हमला करना चाहिए। दूसरी साइड को रोगन मिल जाता है और अब उसके ऊपर बैठ जाती है, और उसके पास अब 2 तराकी की बहुत बड़ी आर्मी है। दूसरी साइड हमें बहुत टाइम बाद को दिखाया जाता है जो कि ठीक हो चुका था। दरअसल में उसे वहां के विलेजर्स ने ढूंढ लिया था और अभी सबके साथ मिलकर वहां के काम करता है। दूसरी साइड ब्रॉन और जेमी अपने सोल्जर्स के साथ रिवर रन पहुंच जाते हैं, और वहां हमें दिखाया जाता है अड्डों को जो कि कैटलिन का भाई है, और उसी की शादी में कैटलिन मर गई थी। जेमी रैली से बात करने के लिए जाता है ताकि रैंडली उसके सामने घुटने टेक दें, लेकिन रेंटल टली नहीं मानते। ब्रेवोस में आ रही है, शिप ऑनर के पास जाती है और वो उसे काफी सारे कोइन देती है, और वो उसकी शिप में बैठकर वे वापस जाने वाली थी। लेकिन तभी उसके ऊपर वहां वेव हमला कर देती है और वो आर्य के चाकू मार देती है, और आर्य वहां नीचे पानी में गिर जाती है, और वो वेव से बचकर किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। दूसरी साइड सांस डिवोर्स और जॉन स्नो मॉन्ट के पास पहुंच जाते हैं, और वह हमें दिखाया जाता है लिया नाम और मोंट को, जो कि अभी वहां की लॉर्ड है, और उसी के अंकल जी भी थे। लेकिन मॉर्मोन का हाउस बहुत छोटा है जिसकी वजह से लियाना जॉन स्नो को सिर्फ अपने 65 सोल्जर सीधे सकती है, और जॉन स्नो ऐसे ही बाकी लॉर्ड्स के पास जाता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। और जो निश्तो के पास बहुत कम सोल्जर्स थे, और वो इतने ही सोल्जर्स से राम जी के ऊपर हमला करने वाला था, और सांसद जॉन स्नो से छुपकर लिटिल फिंगर को एक लेटर लिखती है ताकि वो लिटिल फिंगर की मदद ले सके। किंग्स लैंडिंग में मार्जरी अपनी मॉम ओलेना से मिलती है, और उसके साथ हाई स्पैरो की सेप्टा भी होती है जो कि मार्जरी के ऊपर नजर रख रही थी। मार्जरी इशारों में ओलेना टेरेल को बताती है कि वो अभी भी उन्हीं की साइड है और उसे ये नाटक करना पड़ता है। दूसरी साइड थियोन और यारा अपनी शिप को लेकर वॉलंटिस पहुंच जाते हैं कि वो डेनरिस के पास जाएंगे और उसे ऑफर में अपनी शिप्स देंगे, क्योंकि डेनरिस को वेस्ट रोज पे हमला करने के लिए बहुत सारी शिप्स की जरूरत थी। ब्रावोस में आर्या उस लेडी के पास जाती है जिसका पहले वो मर्डर करने वाली थी, और उसे जख्मी देखकर वो आर्या की मदद करती है और उसका फर्स्ट एड करती है। किंग्स लैंडिंग में हाई स्पैरो सरसी के पास कुछ स्पैरोस को बेचते हैं क्योंकि वो सरसी से मिलना चाहते थे, लेकिन सरसी मना कर देती है कि अगर हाई स्पैरो को सरसी से मिलना है तो उसे सरसी के पास आना होगा। और वहां पर माउंटेन एक स्पैरो को मार डालता है, जिसे देखकर बाकी स्पैरो जड़ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी साइड ब्रैन और पोड्रिक भी रिवर रन पहुंच जाते हैं, और ब्रैन देखती है कि वहां लैनिस्टर्स ने अपना कैंप लगाया हुआ है, और फिर वो जेमी से मिलने के लिए जाती है। ब्रैन जेमी को बताती है कि वो ब्रैन डर्ड टेली के पास आई है ताकि वो उनसे मदद मांग सके, और जेमी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उससे तो बस रिवर रन पर कब्जा करना था और उसका ब्रैन को लिनिस्टर्स के खिलाफ लड़ना होगा। और फिर ब्रैन ब्रेंडंटली से मिलने के लिए जाती है,
और वो उन्हें स्ट्रांसा का लेटर दिखाती है, लेकिन ब्रेंडंटली मना कर देते हैं कि वो रिवर रन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी साइड हाउंड जिन विलेजर्स के साथ काम कर रहा था, उन्हें कुछ सोल्जर्स मार डालते हैं और हाउंड को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर काफी सारे ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स को मार डालता है और वहां उसे थोरस और बैरिक भी मिलते हैं और वो लोग तो उल्टा खुद ही उन लोगों को सजा दे रहे थे क्योंकि उन्होंने मासूम विलेजर्स को मारा था। मिरीन में टीरियन मसेंडिया और ग्रेवोम के साथ एंजॉय कर रहा होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि मिरीन पर किसी ने हमला किया है और वो और कोई नहीं, उन 3 सिटी के मास्टर्स थे जो कि अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ मिरीन पर हमला करने वाले थे। लेकिन तभी वहां ड्रोगोन के साथ डेनेरिज वापस आ जाती है। दूसरी साइड जेमी एडम्योर को समझाता है कि असल में वही रिवर रन का लॉर्ड है क्योंकि उसके फादर के मरने के बाद उनके बेटे को लॉर्ड बनना चाहिए था और एडम्योर इस बात को मान जाता है और वो रिवर रन के गेट पर जाता है और वो वहां के गार्ड्स को बता देता है कि वही उनका असली लॉर्ड है, जिस वजह से वो गार्ड्स वहां का गेट ओपन कर देते हैं और फिर एडम्योर उन सब से घुटने टेकने के लिए बोलता है। और अब रिवर रन भी लैनिस्टर्स का हो चुका था। ख्याल भी रख रही थी, लेकिन तभी उसे वेफ मार डालती है आर्या की। जब आग खुलती है तो उसके सामने वो लेडी मरी हुई थी और आर्या के पास वेफ भी आ जाती है और वो उसे देखकर वहां से भागने लगती है, जिसमें आर्या दोबारा से जख्मी हो जाती है। लेकिन वो भागकर अपनी केब में पहुंचती है जहां पर उसने अपनी तलवार रखी हुई थी और वो वहां की कैंडल्स बुझाकर अंधेरा कर देती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हाउस वेफ ब्लैक और वाइट के अंदर जैकिन को खून दिखता है और वो उस खून का पीछा करते हुए उस रूम में पहुंचता है जहां पर लोगों के फेस रखे हुए थे और उन फेसे में एक फेस वेव का भी रखा हुआ था और वहां उसे आर्या दिखती है, जिसका मतलब कि उसने वेव को मार डाला। दरअसल में आर्या ने आंखों के बिना ट्रेनिंग की थी, जिसकी वजह से उसने वेव को मार डाला और अब जैकिन बोलता है कि वो नोबन बन चुकी है, लेकिन आर्या बोलती है कि वो आर्या स्टार्क है और वो वापस अपने घर जा रही है और जैकिन उसे जाता देख स्माइल करता है। मिरीन में मास्टर्स हमला कर देते हैं और टीरियन डेनरिस को अभी भी समझाता है कि उसे उन मास्टर्स से बात करने के लिए जाती है, जहां वो मास्टर्स उससे बदतमीजी करने लगते हैं और तभी वहां ड्रोगोन आ जाता है और डेनास ड्रोगोन के ऊपर बैठ जाती है और उसके दोनों ड्रैगन्स को भी आजाद कर देती है और फिर वो अपने तीनों ड्रैगन्स के साथ मिलकर मास्टर्स के सारे सोल्जर्स को जलाकर मार डालती है और ग्रेव वोम भी उन दोनों मास्टर्स को मार डालता है और वो एक मास्टर को डराकर वहां से छोड़ देता है। लेकिन तभी सांसा बोलती है कि रैमजी आज की आखिरी रात जी रहा है और कल सुबह तक वो मर जाएगा, जिस पर रैमजी बहुत असता है। मिरीन में थियोन और यारा डेनरिस के पास पहुंच जाते हैं और वो डेनरिस के साथ एक डील करते हैं। जब डेनरिस वेस्ट्रोस की क्वीन बन जाएगी तो वो उन दोनों को आयरन आइलैंड सौंप देगी, जिसके बदले में वो डेनरिस को अपनी अभी सारी शिप्स और अपने सोल्जर्स दे देंगे और डेनरिस उनका ऑफर मान जाती है। दूसरी साइड सर डावोस और टोरमट बैटल की तैयारी कर रहे होते हैं और सर डावोस चलते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शिरीन को जलाया गया था और वहां उन्हें शिरीन का एक टॉय मिलता है और सर डावोस समझ जाते हैं कि शिरीन के साथ माली सेंट्रे ने क्या किया था। अगले दिन रैमजी और जॉन स्नो की आर्मी आमने सामने खड़ी होती है और रैमजी रिकॉन को खोल देता है और उसे भागने के लिए बोलता है। रिकॉन भागकर जॉन स्नो के पास जा रहा होता है और जॉन स्नो भी अपने घोड़े से अकेला ही रिकॉन के पास भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से रैमजी रिकॉन के तीर मार देता है और रिकॉन मर जाता है और जॉन स्नो भी अपनी आर्मी से काफी आगे आ चुका था और यही रैमजी का प्लान था। और अब रैमजी के सोल्जर्स जॉन स्नो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जॉन स्नो डरकर भागता नहीं। वहीं पर टोरमट की फाइट लॉर्ड अंबर से हो रही थी और टोरमट लॉर्ड अंबर को मार डालता है। जॉन स्नो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी आर्मी हारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर लिटिल फिंगर अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और वो रैमजी की सारे सोल्जर्स को मार डालते हैं। रैमजी भागकर विंटरफेल पहुंच जाता है और वो वहां के सारे गेट्स को बंद करवा देता है और तभी गेट के बाहर जाइंट आ जाता है और वो विंटरफेल के गेट को तोड़ देता है और वहां के काफी सारे सोल्जर्स को भी मार देता है। लेकिन अब उसके भी काफी सारे तीर लग चुके थे और रैमजी उसके एक और तीर मारता है
और वो जाइंट भी मर जाता है और जॉन स्नो को अब रेमजी पर बहुत गुस्सा आता है और वो रेमजी को ही खा जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में लोरस और सर्सी का ट्रायल होने वाला था और वो ग्रेट सैपटॉग वेलर में थे जहां पर उनका ट्रायल होने वाला था और वो जगह कासल से थोड़ी सी दूरी पर थी। वहां पर उनके ट्रायल के लिए काफी सारे लोग जमा होते हैं और उनमें मार्जरी और उसके डेड भी थे, लेकिन सर्सी और टॉमल अभी भी कासल में होते हैं और हाई स्पैरो लोरस का ही ट्रायल करने लगते हैं, जिसमें लोरस अपनी गलतियां मान लेता है। कासल में टॉमन ट्रायल में जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसे माउंटेन रोक लेता है। हाई स्पैरो कुची स्पैरोस को सर्सी को लाने के लिए भेजते हैं और उनके साथ लेंसल भी होता है, लेकिन तभी लेंसल को रास्ते में एक बच्चा मिलता है और वो उसे इशारा कर कर एक डंजन में ले जाता है। कासल में काइबंड मेस्टर पाइसेल को मरवा देता है और लेंसल को भी टेंशन्स में ले जाकर वो बच्चा मार देता है और लेंसल देखता है कि वहां पर काफी सारी वॉल्ट फायर रख रही है और तभी वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट ग्रेट सेप्टर अबेलर को भी खत्म कर देता है और ये सब दूर से सर्सी भी देख रहा था, जिसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। दूसरी साइड हमें वोल्डर फ्रे को दिखाया जाता है, जिसने वेडिंग में रॉब और कैटलिन को मरवाया था और उसके पास एक लड़की आती है और वो वोल्डर फ्रे के बेटों के बॉडी पार्ट्स लेकर आई थी, जिसका मतलब कि उसने उन्हें मार दिया था। और फिर वो अपना फेस चेंज करती है और वो आर्या थी और वो वोल्डर फ्रे को भी मार डालती है और उसे नॉर्थ से निकाल देता है और उसे नॉर्थ में कभी दोबारा देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। दूसरी साइड जेमी और ब्रॉन वापस किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं और किंग्स लैंडिंग में अब सरसी क्वीन बन चुकी थी और उसका हैंडवदा क्वीन काइबंड बन चुका था। दूसरी साइड मार्जरी की मदर ओलेना डॉर्न जाती है और वहां वो इलीविया से मिलती है और वो सब मिलकर प्लान बना रहे थे कि वो सर्सी को मार डालेंगे और तभी उनके पास लॉर्ड वेरिस आता है। दूसरी साइड ब्रॉन, मीरा और बैंजिन स्टार्क वॉल के पास पहुंच जाते हैं और बैंजिन स्टार्क अब वहां से जा रहे हैं क्योंकि वो वॉल के दूसरी साइड नहीं जा सकते। वो अभी आधे वाइट हैं और आधे इंसान। और वहां पर ब्रेन वापस पास्ट में जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां नेड स्टार्क टावर के बाहर थे और फिर नेड स्टार्क थी और लियाना ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था और फिर वो उस बच्चे को नेड स्टार्क को सौंप देती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन स्नो को दिखाया जाता है। जॉन स्नो के पास वहां नॉर्थ के सारे लॉर्ड होते हैं और लियाना मॉर्मॉन्ट बोलती है कि जॉन स्नो एक अच्छा किंग है और तभी वहां पर नॉर्थ के सारे लॉर्ड खड़े हो जाते हैं और वो जॉन के सामने झुककर उसे नॉर्थ का किंग बना देते हैं और डेनरिस वे टीरियन से मिलने के लिए जाती है और वो उसे अपना हैंड ऑफ द क्वीन बना लेती है और टीरियन भी डेनरिस के सामने घुटने टेक देता है और अब डेनरिस अपनी बहुत सारी शिप्स लेकर वेस्ट रोज के लिए निकल जाती है और उसके साथ ओलेना टैरेल और डॉन के लिए जाती है और वो उसके साथ ओलेना टैरेल और डॉन के लिए निकल जाती है और उसके साथ ओलेना टैरेल और डॉन के भी लोग थे, जिसका मतलब कि लॉर्ड वेरिश ने उन सबको डेनेरिस के साथ कर दिया और यहीं पर यह सीजन खत्म हो जाता है।